तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है गाइस नवरात्रि का पहला दिन। तो आज होगी माता जी की स्थापना और मैंने ये लहंगा पहना हुआ है जो मम्मी ने उससे सिला था, होली पे सिला था वो वाला। और अभी मैंने चुन्नी नहीं ली क्योंकि थोड़े से काम है घर के अंदर। मैंने बाल वाल वगैरह भी कुछ नहीं बनाया है, बस हल्का फुल्का मेकअप कर लिया जो आप लोगों को दिख रहा है। और गाइस ये लोग हम लोगों ने देखिए, हमने यहाँ पे ना मेहंदी लगाई थी रात को और मैंने पैरों में भी लगाई थी, आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देख लीजिए, मैंने पैरों में भी लगाई थी और मैंने ना पायल भी पहन ली है इसके साथ में। तो अब गाइस हम लोग कर लेते हैं पूजा की तैयारी। और मंडप हम लोगों ने आपको दिखा दिया, हम लोगों ने कर दिया था। और जो मम्मी सामान ले गई थी वो भी दिखा दिया है हम लोगों ने। तो अभी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो सामान हमें जरूरी है पूरी पूजा के अंदर वो सारे इकट्ठा करती हूँ। फूल वगैरह माला वगैरह भी ले आए थे, तो जितना भी सामान है वो इकट्ठा करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी मैं और दीदी दोनों नहा लिए हैं, पापा भी नहा लिए, वो कपड़े पहन रहे हैं। ये रही गाइस दीदी, बाहर आएगी तब मैं दिखाऊंगी इसने क्या पहना है। तो चले गाइस अब फटाफट कर लेते हैं। और बाकी ऊपर का, नीचे का, आगे का, पीछे का, हर जगह का झाड़ू पोछा खत्म हो गया है। और अभी हम लोगों ने क्या कर रखा था, भजन चला रखे थे इसके अंदर। तो फिर मैंने सोचा पहले वीडियो बना लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने चादर भी चेंज कर दी क्योंकि इसके डल जाते हैं कुछ मेहंदी लगाने की वजह से। तो रात भर सूख रही थी। तो फिर अब मिलते हैं गाइस, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हम लोग पूजा कैसे करते हैं और सारी तैयारियां फिर शुरू करते हैं अपनी पूजा। और मुहूर्त शायद 8 बजे तक का है, 7 गाइस बज चुके हैं, बहुत टाइम लगता है पूजा के अंदर। तो चलिए गाइस फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग नहा धो के सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम मंदिर में आने शुरू हो गए हैं। तो अभी तैयारी है वो हमने चालू कर दी है और इस पूजा में है ना 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं जब हम क्लियर होते हैं। तो उसके बाद में हम लोगों ने चौकी के ऊपर बिछाया जो न्यू कपड़ा लेके आए थे रेड कलर का वो, और थोड़ी सी तैयारी उधर करके फिर आ गई थी हरसा मंदिर में कि मम्मी नहा के आएगी। तब तक मैं अपनी जो मंदिर में माताएं हैं उनके जो मैंने लहंगे पोशाकें बनाई थी उनको उसने मतलब स्नान करवा के उनको पहनाया, सिंगारा, उनके हार वार चढ़ाए। तो सारी तो गाइस मम्मी तैयार हो गई, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो कैसी उन्होंने ड्रेस तो पहनी जय है। माता दी दोस्तों, और आप सब जय माता दी दोस्तों। तो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है और आप सबने देखी भी होगी, लेकिन ये हर्षा हर्षा को पहनी। तो गाइस ये वाली ड्रेस पहनी है और इसको पहने हुए आपने मुझे नहीं देखा होगा, हर्षा को देखा होगा। और ये होली वाली ड्रेस है और ये वाले कंगन डाले हैं और ये पतला सा एक सेट है जो आज तक कभी नहीं पहना है। तो मेरे सामने आ गया और हम लोगों ने ना रात को ज्वेलरी और ये पूरी ड्रेस निकाल के रख दी थी। इसलिए हमारा पर्पज अब की बार ऐसा है कि हम लोग रात को डेली जो सुबह अगले दिन सुबह ड्रेस पहनने वाली है ना उसकी ज्वेलरी और वो सब बाहर निकाल के रख देंगे। ये हमारा मोटो हमने लिया है, बाकी कितने दिन निभा पाते हैं वो तो आप सबके पता चल ही जाएगा। तो गाइस ये है मेरी ड्रेस और बस। तो दोस्तों फिर चलते हैं, पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। और सबसे पहले मैं अपने अंगने में अपने मेन गेट के साथ में मैया रानी के पैर हैं वो पूजूंगी और उनको आने के लिए मतलब आग्रह करेंगे। और आप देख सकते हो मेरे पास में मैया रानी के ये पैर हैं और ये मिट्टी के पैर हैं जो मैंने दिवाली के ऊपर लिए हुए हैं कभी। तो मैं सबसे पहले अपनी मैया रानी के पैर पूजूंगी। अगर मिट्टी के नहीं है आपके साथ में तो ऐसे हाथ से बनाते हैं वैसे कर लो। तो वही चीज़ है कि हम लोग अक्षित रखेंगे, शुभ चिन्ह होता है जो हमारा स्वास्तिक होता है वो मांड देंगे, फूल रख देंगे और फिर हमारी मैया रानी के पैर रख देंगे और आह्वान करेंगे मैया रानी को कि हे मैया रानी मेरे घर में प्रवेश करिए। और उनके पैर हैं वो मैं थोड़ा सा अंगने के बीच में वैसे पूजा जाता है तो इसलिए थोड़ा दूर मतलब रख रही हूँ एक साइड में कि ये जगह है, इधर हमारे पैर वैर भी नहीं आएंगे, चप्पल वप्पल भी नहीं आएंगी। तो ये आर्य स्थान भी थोड़ा ऊंचा है तो इसीलिए तो मैंने फिर इनकी पूजा करी, आरती करी और धूप लगा दी। फिर मैं आ गई मंदिर के अंदर और मंदिर में फिर हमें अपने घर में अपने जो गणपति जी हैं उनको विराजमान करना है, मैया रानी को विराजमान करना है। और अब की बार ही लांगुरिया को यानी कि
हनुमान जी को भी विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ जो जगह होती है गंगा जल के छींटे दिए जाते हैं। और वैसे हमारे घर में सबसे पहले हम लोग जब नहा के आते हैं तो घर को मतलब झाड़ू वाड़ू लग जाती है, तो सबसे पहले हम पूरे घर में गंगा जल है वो हर रोज छिड़कते हैं, जो सबसे पहले नहा के आता है। ये हमारे घर का एक नियम है। तो वो पहले हो चुका है, लेकिन दोबारा भी हम स्थापित करने से पहले ये चीजें हैं वो मतलब गंगा जल है वो हमने छिड़का है। और अभी सबसे पहले स्थापित करती हूँ मैं कलश को, और मैं और साहब दोनों लग गए हैं। वैसे तो हम दोनों नहीं, हम चारों एकदम तरीके से लगे हैं। और ये बड़ी पूजा होती है ना दोस्तों, तो कम से कम इस पूजा में 1.5 से 2 या 2.5 घंटे लग जाते हैं जब तक परिपूर्ण होती है। लेकिन ये था कि जो शुभ मुहूर्त था उसके अंदर स्थापना हो जानी चाहिए। बाकी आरती है, मंत्र है, पाठ है, वो धीरे धीरे बाद में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जिस घड़ी में हम सुख शांति से रह रहे हैं वो घड़ी अशुभ कैसे हो सकती है। तो भगवान को तो किसी भी टाइम पे विराजमान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए ये चीज़ें मतलब करनी चाहिए, और करनी मेरे हिसाब से सही होंगी तभी मुहूर्त निकलते होंगे। तो इसी पर्पज से अगर नहीं कर पाता किसी रीजन से तो किसी भी टाइम कर सकता है आदमी। ऐसी कोई धारणा दिमाग के अंदर नहीं रखनी चाहिए कि मुहूर्त निकल गया तो मैं क्या करूँगा। तो यही चीज़ है। तो हमने अपनी मैया रानी है जो 9 माताओं के रूप हैं, उसको विग्रह को हम लोगों ने, फोटो है हमारे पास में मूर्ति, उनको विराजमान कर दिया है। उनके ऊपर है फूलों की माला है। और मैं हार लेके आई थी, चुंदड़ी लेके आई थी, तो उनको अक्षित डाल के और उनको विराजमान हमने कर दिया है। उसके बाद में कर रहे हैं हम अपने गणपति जी का स्नान। ये पंचामृत से मैं स्नान करती हूँ। दही है, दूध है, उसके अंदर शहद है, गंगा जल है, और घी है, खांड है देसी। तो उसके बाद में नहला के और उनके नए कपड़े मैंने बनाए थे उनको पहना दिया है। और हमारे जो जो लंगोरिया हैं बजरंगबली जी हैं उनको भी विराजमान हमने कर दिया है। तो ये साहब ने किया है कि मैं बताया कि उधर चौकी उनकी लगा रखी है मैंने, तो उनको विराजमान कर दो। तो हमने कपड़े उपड़े पहना के फिर मैया रानी का जो हमारे पास में दुर्गा जी का विग्रह है उनको हमने वही पंचामृत से स्नान कराया, नए वाली ड्रेस पहनाई, उनको चोला पहनाया, उनको चुंदड़ी उड़ाई, हार श्रृंगार किया, नया मुकुट लेके आए थे वो लगाया। और फिर अपनी एक नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं उसी हिसाब से पूजा पाठ की हमने। और बोलते हैं ना कि 9 ग्रह जब पूजा करते हो तो 9 ग्रह को भी आपको पूजनीय करना होता है। तो फिर 9 ग्रह बनाए, और 9 ग्रह हमने चावल से ही बनाए हैं। और तो दोस्तों अष्टदल कमल बनाया, और उनको मतलब जो भोग लगता है पान के पत्ते के ऊपर है, और जो भी मतलब फल होते हैं और फ्रूट मतलब ये ड्राई फ्रूट होते हैं उनका भी भोग लगाया। और सब तैयारी करके हमने अपने लड्डू गोपाल को भी अपने मंदिर में यहीं पे बिठा रखा है, और इनकी सेवा इधर ही हो रही है मैया के साथ में। उर्ली बनाई और थोड़ा डेकोरेशन तो आपके साथ में किया ही है। और अब की बार है ना मंदिर में जो स्थापना करी है ना तो एकदम खुली खुली जगह हमें मिल गई है, तो अच्छा लगता है खुली जगह। और नीचे वाली जो हमारी चौकी है ना इसके ऊपर हमारे पाठ करने वाली बुकें हैं। तो ऐसे ओच पोच नहीं हुआ, क्योंकि अपने पास में अब अपना घर है तो उसमें जगह भी है। तो ऊपर वाला यही चाहता होगा कि मतलब अच्छे से खुले से ये लोग करें। और फिर हमने पाठ किए, उनके पाठ जो भी होते हैं तो ज़्यादा ही होते हैं। उसके बाद में की आरती। और तो दोस्तों हमारी पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है, आरती वारती सब हो चुकी है, पाठ भी हो चुके हैं आधे, और कुछ पाठ बचे हैं वो दिन में इत्मीनान से करेंगे अभी फिलहाल के लिए। वैसे तो झाड़ू पोछा पूरा हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है, लेकिन कपड़े लत्ते धोने हैं, सब कुछ करना है। तो ये वाले कपड़े जो पहने हैं ना अभी पूजा में ये वाले निकालने हैं, तो अभी निकालेंगे इनको। और आप देख सकते हो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो आज चले गए हैं उधर वाली पूजा में। तो आज मंदिर है ना एकदम सुना सुना सा लग रहा है, अलग सा ही, तो आप देख सकते हो। और हमारी मैया रानी भी सरस्वती जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा जी वहाँ पे विराजमान हमने कर दी हैं। बाकी सारे देवी देवताओं को आप देख सकते हो, फूल वूल सबको हमने चढ़ा दिया है, पूजा पाठ कंप्लीटली हो गई है। और माला वाला जितनी भी भगवानों की चेंज करनी थी, क्योंकि श्राद्ध गए हैं ना, श्राद्ध के बाद में कपड़े तो चेंज होते ही हैं। और पूरे घर का वो जो होता है ना शुद्धिकरण सा होता है एक टाइप से, तो ये गले वले का भी मेरे को निकालना है। और पूर्वी तो निकाल के आ गई, आप देख सकते हो ये इसका टाइम हो गया। और इसी चक्कर में हम ना 2 मुहूर्त थे, एक 11 बजे का था अभी तो हम पूरा कंप्लीट काम करके फिर हम लोग उसकी स्थापना कर सकते थे। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद में लगी है मेहंदी, थोड़ी थोड़ी लगाई है। और ये वाले पहले पहने हुए थे, इसके साथ में ये वाले और डाल लिए मैंने।
कंगन। और इतना तो मेरा टाइम लगता नहीं है कि मैं कंगन वंगन चेंज करती रहूं, लेकिन ये है कि हाँ जो मिल जाता है ना वही अच्छा लगता है और वही एक डिजाइन बन जाता है। तो वही चीज है गाइस। और अभी फटाफट से ये गले वाले का निकालेंगे और पूरे घर को सेट करना है। पूरा सामान निकाला हुआ है, जितने को सेट करना है उसको सेट करते हैं। और जिसको सही मतलब पूरे घर को ही सेट करना है, कहने का मतलब ये है कि पूरा इतर बितर पड़ा है। कपने कपने बोल रही क्या यार, आजकल क्या हो रहा है पता नहीं। तो गाइस कपड़े वपड़े पहने हैं हमने, ज्वेलरी पहनी है, गहने वहने निकाले हैं ना सारे। तो ऐसे तितर बितर सा पड़ा है। पूरा बेड भी आपको दिख रहा होगा, ऊपर भी। तो झाड़ू पोछा हो गया गाइस, तो झाड़ू तो दोबारा लगेगी, पूरे झाड़ू तो लगेगी। और अभी पहले फिलहाल के लिए काम कर लेते हैं और थोड़ी चाय पी लेते हैं, क्योंकि है ना सुबह पी थी, 5:45 चाय पी थी और मैं 4 बजे 4:15 के लगभग उठ गई थी। तो तब की लगे हुई हूँ और अभी है ना चाय और पानी का मन कर रहा है। तो आज से हमारे तीनों मम्मी बेटियों के नवरात्रे हैं और सब करते हैं पहला और लास्ट वाला। तो वैसे तो उनके भी 3 हो जाएंगे इस वीक में, 3 नहीं, जब तक नवरात्रि किस किस डेट को खत्म होंगे विकी? हाँ 2 को खत्म हो गए, तो गाइस उनके भी 4 हो जाएंगे। चार व्रत हो जाएंगे। 2 ये हैं, मंडे और ट्यूसडे। और फिर अगला वो नवरात्रि आ जाएगी और फिर वो हो जाएगा। तो 3-4 व्रत इनके भी हो जाएंगे और हमारे मम्मी बेटियों के सारे हैं। तो आज से हमारे व्रत भी शुरू हैं और घर में एक विशेष पूजा है। हमारे घर में मैया रानी है, विराजमान हो चुकी हैं। थोड़े से मैं मैया रानी के अच्छे से दर्शन करवा देती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो, ये हमने पाठ किया है। अभी इसको उठा के सारे सामान को रखेंगे जो रखने वाली जगह है। और आप देख सकते हो ये धूप वाला है, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। तो गाइज उर्ली भी बना दी है हमने, मैया रानी के दरबार को सजा दिया है एकदम बेस्ट तरीके से। और 9 ग्रह भी बना दिए हैं और इनके जो भोग की सामग्री है, जितना हम जानते हैं उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हमारा कलश है और इधर हमने पथवारी बोलते हैं उसे, जो लगा दिए हैं। इधर फ्रूट का भी भोग लग गया है मैया रानी को और ड्राई फ्रूट का भी लग गया है। इधर हमारे लड्डू गोपाल भी विराजमान हैं, तो उनके लिए दूध रखा गया है। और ये क्या बोलते, गणेश जी और बजरंगबली जी, ये तो मैया रानी के साथ में जो भी खाना है वो खा लेंगे। हालांकि कृष्णा भी खा लेंगे, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल थोड़े छोटू है ना, तो उनके लिए भोग तो बनता है। जो भी हम लोग बनाएंगे उनके साथ में शेयर करेंगे। तो गाइस हमारा जो मंडप है वो बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है, एकदम मजा ही आ गया मंडप को बना के। और आपको भी आ गया होगा। और ये हमारी छुमंटी है, दिखा तेरी ड्रेस दिखा, अच्छे से लगा इसको गले वाले को। तो गाइज इसको लग रही थी गर्मी और बहुत ही नोटी लड़की है ये। आपको दिखा दूं। और प्यारी तो देखो मेरी दोनों बेटियां हैं। तो पूर्वी ने अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया है और हर्षा अभी लहंगे को फैलाती हुई चल रही है। ये निकाल रही थी तो मैंने बोला नहीं अच्छी लग रही है, तो ऐसे छन छन। और आज इसने गाइज पायल भी डाली, दिखा दिखा। तो गाइज पायल भी डाली है और मेहंदी भी लगा के सोई है ये रात के पैरों को, है ना। तो पायल डाली है, तो मैं बोली नए वाले डाल ले, तो इन्हें मना कर दिया कि नए वाली मैं दिवाली पे पहनूंगी और यही पहनती हूँ छन छन वाली। तो अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे घुंघरू पहन के और पायल पहन के घर में छना छन करते हुए चलते हैं। तो और वैसे भी मेरी मोटू बेटी देखो, मोटा बोलते हैं ना, वो बड़द वाली कहानी हो रखी है। एक आंधे के काने, मतलब काना नहीं था, आंधा था, उसके सामने बोला कि बड़द मतलब बैल बहुत सुथरो है भाई, बहुत सुथरो है। तो बोलो कि बोलो भाई मोटो भी हो, वो बोले तन्ने के बोलो तन्ने की दिखा है, बोले मोटा भी ना सुथरो है को नहीं। तो वो कहानी है। तो कहानी वाली हो रही मेरा थी। तो गाइज ये हर्षा ने पहना था और मेरा भी दिखा दो। और इन पापा बेटी ने दोनों ने निकाल लिया है, एक कच्चे में आ रखा है, एक जींस में। तो गाइज ये वो होली वाला ही है जो हर्षा ने डाला था। जो नहीं रुकेगी, नई ड्रेस है, इतनी परेशान करती है। और इसका घेर बड़ा प्यारा है ना, लगेगा फुल। घेर तो तेरे वाले का भी अच्छा है। इतना इतना भी नहीं भाई, कम पकड़ा है। अरे ये पकड़ने के लिए तब ना फुल फुल घेर है इसका। तो गाइस ये ड्रेस मैंने होली की हर्षों की बनाई थी और आज मैंने डाल ली है इसको। तो कैसी लगी हम दोनों मम्मी बेटी की ड्रेस। और ये वाले कंगन है ना, मैंने पहले पहने हुए थे और ये दूसरे और पहन ली। ठीक है, ऐसे ही बन जाता है फैशन। तो गाइस पहले पी लेते हैं चाय और फिर दिन भर है ना बड़ा मस्त सब लोग बनेगा, क्योंकि हम लोग है ना भोले जी की स्थापना भी करने वाले हैं आज ही। ऐसे की मटका तो हम लोग जो उनका वो पानी का वो भर के रखते हैं ना,
तो वो तो हम पहले भी कर देते, लेकिन फिर श्राद्ध लग गए थे ना, पहले टाइम ही नहीं मिला, जगह भी नहीं चूज हुई। अभी जगह भी चूज हो गई है और कहाँ लगाएंगे आपको दिखाएंगे। और अभी उनकी भी स्थापना करनी है, बहुत सारे काम है दिन भर में। तो आपके साथ में थोड़ी थोड़ी क्लिपों में शेयर करते रहेंगे और बने रहिए और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैया रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप सब हमारे साथ में और हम सब आपके साथ में नवरात्रि का त्यौहार यूं ही हर्ष उल्लास से मनाते रहे, बस यही अरदास करते हैं मैया रानी से। और जय माता दी। तो गाइस इनको इसके मटके को है ना, भोले जी के वो मटका है ना, वो हम रख रहे हैं मिट्टी का ही। और देखते हैं, वैसे तो पित्तल का होता है, लेकिन स्टील का भी रख देते हैं, पित्तल का भी देखते हैं कब व्यवस्था बन पाती है। तो वो भी बहुत जल्द लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, मिट्टी वाले घड़े को कर रहे हैं साफ पेंट। और इसकी जो ये स्टैंड है ना, इसको भी मैंने इसलिए उल्टा करके रखा हुआ है क्योंकि ये टाइल्स है ना, इसको भी पेंट होगा, तो मैंने धोई है ये। और इसके पूरे कवर को है ना, ये जो लोहे की स्टैंड है, इसको भी कलर होगा, पेंट होगा मतलब। तो ये कर देते हैं, फिर उनको स्थापित करेंगे। और आज है नवरात्रि गाइस, तो हमारी तुलसी मैया हैं, उनको भी मैं चुंदड़ी उड़ाऊंगी, ला रखी हैं। तो पहले तो मैं कुछ करके आती हूँ काम, फिर पूरी पूजा पाठ इधर की एक साथ ही कर देंगे। और यहाँ भी मेरे को रेड कलर का कपड़ा लगाना है गणपति जी के नीचे भी, जो मैंने ला के रखा हुआ है ये रहा। और इनकी चुंदड़ियाँ भी ला के रखी हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं जाती हूँ नीचे, और नीचे का काम मैं आधा अधूरा छोड़ के आई हूँ। तो दोस्तों, बाहर हरसा ने हमारे घर के सामने ये शुभ चिन्ह होते हैं, ये मारने शुरू कर दिए, आप देख सकते हो। तो हमारा यही था कि नवरात्रि के पहले दिन ही हम अपने घर में ये चीज़ मांडेंगे। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, मतलब मशीन में सुखा के इनको फटाक दे से सुखा देंगे तो तुरंत सूख जाएंगे। बहुत तगड़े वाली धूप है। और ये देख लो, इनको पेंट हो चुका है, अभी ये सूख जाएंगे, फिर भगवान जी का लगा देंगे हम। बस सूखने वाले हैं, थोड़ी देर में, घंटे भर में सूख जाएंगे। और ये कपड़े डाल दिए हैं हर्षू ने, और हर्षा की मेहंदी देख लो पैरों की, इसने भी निकाल दिए हैं। और इसके थोड़ा कलर लग गया था। हर्षा उतरो तो कौन बेटा, आड़ा से लगे तो इधर से लगे तो खास तो आज मैं ये कल पहन के गई थी ना, ये वाली साड़ी भी धो दी है मैंने, आप देख सकते हो। और ये छाया में सुखा दिया है। और ये वाले सारे कपड़े छाया में ही सुखा रहे हैं हम लोग, रंगीन टाइप वाले। और फिर ये कपड़े हैं, इनको एक बार छत पे डाल देंगे ना तो फटाक दे सूख जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको। उन्हें बेटा उठा ले इनको। तो गाइस बैक टू बैक है ना, दोनों मम्मी बेटी लगे हुए हैं, मतलब तीनों ही लगे हैं, सब नीचे लगे हैं। कुछ पेंट का काम बचा है ना, वो उसको बेचारे का वही नहीं हो रहा है, तो वो सब करने के लिए वो लगे हैं। और इधर हम लगे हैं। और पता नहीं भांग सूखने का टाइम आ गया क्या, भगवान जाने। पानी तो हम प्रॉपर डाल रहे हैं भाई, ये देख लो भांग है, शायद सूखने का टाइम आ गया। अब सूखती है इन दिनों में नरसू, पता नहीं एकदम से ही सूख गया ये पौधा। कल तो मैं लेके गई थी, हो सकता है कि यहाँ पे जल्दी सूख जाती होगी, वो पहाड़ी इलाके में रहते थे ना बेटा हम, है ना। तो गाइस ये सूख गई है, और मैं सोच रही हूँ कि इसको पूरे पत्ते है ना उतार के एक डब्बे में डाल लेती हूँ, और थोड़ी थोड़ी भगवान जी को चढ़ाते रहेंगे। और ये देख लो हमारे गुलाब जो सुबह तोड़ लिए हमने सारे, और बीच बीच में इनके भी पत्ते सूख जाते हैं भाई कोई कोई। तो अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, क्या हुआ। तो गाइज हम फटाफट से सुखा लेते हैं, फिर मिलते हैं। और अब दिखाती हूँ आपको। तो गाइज हमने भोले जी को स्थापित कर दिया है, और धूप देखो कितनी भयंकर आई है। तो ये देख लो, ठीक है ना, हाइट भी ठीक लग रही है। ठीक है। थोड़ा सा पीछे करना। आप देख सकते हो कि हमने जो भोले जी हैं उनको विराजमान कर दिया है वहाँ पे, मतलब शिवलिंग है उनको, और पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। और बाहर हमने जो ग्रीन वाले पर्दे होते हैं ना वो लगे हुए हैं, तो यहाँ धूप भी नहीं आएगी।
और ये बेस्ट जगह है उनके लिए, न पैर आएंगे इधर और न कोई बस पूजा पाठ करने के लिए हम लोग ही आएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सोचा विचारा कि कहाँ इनको स्थापित करें, कहाँ इनको स्थापित करें। तो यहाँ मंदिर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है इसको बाहर को कवर करने की, क्योंकि यहाँ बाहर पर्दे लगे हुए हैं, धूप भी नहीं आएगी और ये एक सेफ एरिया है। और बोलते हैं ना कि शिवलिंग को घर के अंदर तो लगाना ही नहीं चाहिए, घर के अंदर तो कैसे लगेगा, उसमें से पानी की धारा बहती रहती है और शिवलिंग को हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तो अभी इतने दिनों से बस यही है कि बहुत सारे काम के चक्कर में, और इन्होंने भी ऐसा ही चाहा होगा कि मेरे नवरात्रे के पहले वाले दिन ही मुझे विराजमान किया जाए, तब तक नहीं करें ये लोग। अब इस चीज़ को तो हम भी नहीं समझ पा रहे और पता नहीं क्या रीज़न रहा है। तो आप देख सकते हो हमने अपने शिवलिंग है उसके को स्थापित कर दिया है, और ये वाला जो ओम और ये स्वास्तिक ये हर्षा मांडा है। तो शायद व्यवस्था हो जाएगी गाइस जल्दी ही, या तो हम तांबे का लेके आएंगे इनका मटका, या हम लोग इनका पित्तल का लेके आएंगे। तो जो होगा वो आपके। हमने मैया रानी को उड़ा दी है चुंदड़ी, और हर बार हम लोग तुलसी जी पे उड़ाते हैं, तो वो हमने उड़ा दिया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी चुंदड़ी उंदड़ी उड़ा के सारे मतलब जो पूजा का लास्ट काम था वो भी हो चुका है, और यही काम बचे हुए थे। और हमारा इरादा था कि पूरा मतलब 2-3 बज जाएंगे, और वही 2-3 बज गए हैं। त्योरण भी मैं दिखा रही हूँ आपको, बांधी है, पता नहीं आवाज़ कहाँ चली गई इसकी। और त्योरण है बाकायदा, जितने भी हमारे गेट हैं, जो बाहर के गेट हैं, एंट्रेंस गेट जो भी हैं, उनमें सब पे मैंने लगा दिए हैं, अपने मंदिर में भी लगा दिए हैं, और साफ कर रहे हैं अभी भी पेंट। और ये वाला जंगला जो मैं हाथ कर रही हूँ ना, ये जंगला बचा हुआ है, बस इनकी चौखटें बची हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के कर रहे हैं, बाकी और सारे काम निकल आते हैं। तो ये वाला धीरे धीरे करके कर रहे हैं, और इनका हमारा इरादा भी यही था कि आराम से कर लेंगे। और ये पूर्वा के जो बनाया था ना पूर्वी ने लंदन ब्रिज, तो मैंने यहाँ रख दिया है, और थोड़ी सी ऊपर भी थोड़े सामान को है ना इधर उधर किया है, और थोड़ी झाड़ू भी निकल गई इस बहाने से, और थोड़ा डेकोरेशन सा भी कर दिया है। बाकी जो होगा सेट होगा कि नहीं होगा वो टाइम के हिसाब से पता लगेगा। और ये देख लो पेंट हुआ जो दरवाजा है, चमक आ गई है इसके ऊपर, थोड़ी धूल मिट्टी चढ़ गई थी। और फोटो वोटो भी मैंने लगा दी हैं, ये चारों साइड का एरिया देख लो। और अर्षा और पूर्वी दोनों बहनें देख रही हैं मोबाइल, और मेरे बच्चे परमानेंट मोबाइल नहीं देखते, ये पूछ के 10-15 मिनट के लिए देखते हैं। और आपको पूरा मैंने अपने ऊपर वाले हॉल का टूर करवा दिया, और उधर दिख रहा है मेरा एक रूम है, और नीचे लेके जाएंगे हम, उस साइड में भी दूसरा रूम दिखा है। तो मैं बीच में खड़ी हूँ, क्योंकि फिर ऊपर एक जैसा ये है। ये टाइम था 4 बजे के लगभग का टाइम था, तो 4-4:30 हो गई थे। तब तक हमारा सुबह वाला काम है जो पूजा पाठ का है 4 बजे तक चला है, आपको बता दूं मैं। और पूरी 7 बजे हम लोग मतलब ऐसे पूरी 7 तो सब लोग लग गए थे, लेकिन 6:30 से लगे हुए थे हम, 6 से लगना, क्योंकि हम लोग ने क्या किया था ना कि जो मिट्टी विट्टी लाने वाला था जैसा कलर नहीं आता, ब्राउन साहब लेके आए मिट्टी, तो कोई फूल लेके आया, कोई मिट्टी लेके आया, तो इसी हिसाब से हम 6 बजे लग गए थे। तो ये सोच लो कि 10 घंटे तक हमारी पूजा की कार्रवाई है वो चली है। पहले लेके जाएंगे, इतना जरूर है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ दोस्तों, और अब हम करेंगे कीर्तन और चाय पियेंगे, कीर्तन करेंगे। और हाँ, मुझे निकालना है अपने नए वाला गैस का चूल्हा, तो आज नवरात्रे का फर्स्ट दिन है, तो चलो चलो चूल्हा निकालते हैं बेटा। याद नहीं था तो गाइज मुझे निकालना है अपना नया वाला चूल्हा, और इसी पर्पज से है ना 2-2.5 महीने से रखा हुआ था कि मतलब नवरात्रि वाले दिन ही उस पर शुरुआत करेंगे, उस पर जो भी बनेगा। तो गाइज फटाफट से, वैसे तो उस पर पूजा पाठ हो चुकी है, हमारे घर का जो गृह प्रवेश हुआ था उसमें सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये था कि मैंने उसको लगाया नहीं था, और आज मैं पहली बार उसको लगा रही हूँ। और अपने न्यू मतलब नए किचन में, नए घर में और नए चूल्हे का हो रहा आगमन। तो फिर जाते जाते पहले बनाएंगे उस पर चाय, और उसके बाद जो होता है वो देखते हैं। और पुराने वाले को आदर सम्मान से ला के इधर ही रख देंगे, और फिर उसका अरेंजमेंट भी करेंगे, हम लगाएंगे उसे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वाले घर में भी चाहिए चूल्हा, तो थोड़ा ऊपर बैठे हो तो वो तो आगे की बात है, दिखाते रहेंगे आपको। तन बांडे इसमें भी है वाइट वाइट सो क्या पड़े हुए बेटा आप है, उर्दन से चाहे जो तो साफ था ये परात देख ये। तो गाइस ये वो बर्तन है जो मैं यहाँ गृह प्रवेश में आई थी तो यहीं रख के गई थी, और अभी इन बर्तनों का भी समाधान होगा। जो बर्तन यूजेबल नहीं है ना उनको कट्टे में डाल के, और हम लोग क्या क्या बोलते हैं हर्षु,
पूर्वी क्या करते हैं? डोनेट, डोनेट बोलते हैं कि डोनेशन? डोनेट बोलते हैं। तो गाइज ये हमारा निकल गया है चूल्हा, और इस पे बढ़िया सा एकदम रख दे भाई इसमें। तो गाइज मेरे पास कितने जोड़ी चकला बेलना, रुक ये निकाल लेती हूँ, इसका स्टैंड बना लूंगी कोई। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है मिक्स, अरे क्या अड़ गया भाई। तो मिक्सी भी है इसके अंदर और प्रेस भी है। यहाँ एक घर के चाहने वाली सारी चीज़ें हैं इस बेड के अंदर। और ये वाला बेड अभी 2-4 दिन बाद में हम लेके जाएंगे नीचे, और इसके गद्दे भी आने वाले हैं। इसके नहीं आएंगे शायद, नीचे वाले के लेके आते हैं पहले, क्योंकि एक ही बार में हमारी गाड़ी पे एक ही के गद्दा आएगा। अनबॉक्सिंग, ये चलो आराम से बेटा। मेरा चूल्हा, न्यू चूल्हा। आज तो खाना बनाने का मजा आएगा, लेकिन खाएंगे क्या? फास्ट है, बनाएंगे क्या? लेकिन फिर भी गाइस फास्ट का खाना तो बनेगा। और मैया रानी को, लड्डू गोपाल को और अपने देवी देवताओं को भोग तो जरूर लगाया जाएगा इसी पे बने हुए खाने से। तो ये है गाइस मेरा न्यू चूल्हा, और अभी जाएगा किचन में, जहाँ किचन में आपका दर्शन करवाते हैं अच्छे से। यार पूरी एक प्लेट और निकल यहाँ का नीचे लगा दिए बेटा, मोड़ के ऊपर कूदो है ना, इस पर लगा दिए। तो दोस्तों यहाँ भी लग गया है तोरण, और ये नीचे वाली नीचे लगा दी है। यहाँ बैठ के बना रहे थे, फैन लगा रखा है। और पूर्वी आई तो जूते यहीं पे लेके आ गई, और ढोलक है वो भी हमने रख दिया था, बाहर भी लगा दिए मैंने, थोड़ी थोड़ी दिख रही हो तो अभी बस फटाफट चलते हैं अंदर। के तो मेरी मैया रानी का दरबार देख लो। के ये मैंने बनाया है, ये चक्र, शंख और तिलक। तो ये जो है ना कि ये लगाते हैं, तो क्या है कि अभी मंगाने में तो बहुत मतलब पता नहीं कब मंगाएंगे, तो मैंने एक बार के लिए बना दिया है गाइज, आप लोग देख। तो गाइज देखिए आप लोग, तो गाइज ये पुराने वाला चूल्हा जो है निकाल दिया है मम्मी पापा ने, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पाइप भी निकाल दी, क्या था इसका रेगुलेटर और पाइप भी निकाल दी। तो और ये लग न्यू गया पाइप और न्यू रेगुलेटर लगा दिया, नया चूल्हा और न्यू चूल्हा। तो आज मैं एक्साइटेड हूँ, और इसको रख देते हैं, गीत कर देते कुछ, ऐसे छोड़ेंगे नहीं चूल्हा, बोलते हैं ना कि छोड़ना नहीं। और एक छोड़ेंगे नहीं तो है, तो लगा लेना नहीं इसने दूसरे सिलेंडर के साथ सर्दियों में ऊपर तुम लोग काम आएगा। तो गाइज मम्मी इधर लगी है नए वाले चूल्हे के ऊपर खाना बनाने के लिए। मतलब सबसे पहले इसके ऊपर चाय रखी है मम्मी ने, देख लो। तो शाम का टाइम है, चाय पीने का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है अब नए चूल्हे पे सबसे पहले चाय ही बनाएंगे। और इस पे शायद मम्मी हलवा या खीर कुछ बना रही होंगी। और क्या कैसे खाएंगे? कुट्टू के आटे का हलवा भी तो बनता है, नहीं बनता क्या? नहीं बनता, क्यों नहीं जाता, सब कुछ बनता है बनने में तो। लेकिन गाइस मम्मी इधर नहीं बना रही है हलवा, कुछ और बना रही है। और उधर प्रेशर कुकर पे भी पता नहीं क्या रखा है, क्या रखा है। आलू उबलने रखे हैं गाइस, शाम को थोड़ा कुछ बनाएंगे ना, स्नैक्स से कुछ खाने के लिए तो बनेगा ना, तो ऐसे थोड़े रात को नींद आएगी भाई, थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ेगा। थोड़ा फ्रूट ले लेंगे, दूध ले लेंगे। तो गाइस अभी थोड़ी मूंगफली भून रही हूँ मैं, और चाय के साथ लेंगे थोड़े मखाने मूंगफली। हाँ अच्छा लगता है। तो गाइस ऐसा नहीं, ये शुभ चिन्ह जो होते हैं ना, ये शंख है, ये तिलक है, और ये चक्कर है, तो ये तीनों बना दिए हैं। अब हम अपने बाहर के एरिया में इसको लगाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे, और ये वाले लगाएंगे, और शुभ लाभ इसने पहले से मांड दिए हैं। तो उधर का पूरा करके फिर हम लोग कीर्तन करेंगे भाई, अब करेंगे कीर्तन, ठीक है। तो गाइस मैं नहा के आ रही हूँ, और नहाऊंगी, पहले चाय पी लेती हूँ फिर नहाऊंगी, और उसके बाद में हम लोग कीर्तन करेंगे।
आलू उलू उबाल के थोड़ी प्रिपरेशन करके रख देते हैं, फिर तुरंत खड़े होंगे और बना ले पूजा। तो दोस्तों उसके बाद में हमने थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा डांस वांस किया, उसके बाद में करने लग गए आरती। और आरती करने के बाद में तो आपको पता ही है कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे कुछ रात को। ये आप भी ले लो आरती मैया जी की। और आज था मैया शैलपुत्री जी का पहला नवरात्रा, तो अगला नवरात्रा होगा उसकी आरती आपको फिर दी जाएगी। उसके बाद में हमारे जो मंत्र हैं जो हम लोग हमेशा गाते हैं आरती के बाद में, जो भी हम लोग जितना जानते हैं वो सब विधि विधान से पूरे किए हैं। और उसके बाद मैंने पूरे अपने नीचे ऊपर पूरे घर में दी आरती। और गाइज हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा है, हमारी पूजा पाठ का ब्लॉग है, पहले दिन का नवरात्रि का समापन हो चुका है दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों।